तो अब हम शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम्स 3C मल्टीनोमियल्स। तो मल्टीनोमियल्स के मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारे सवाल डिस्कस नहीं कराए हैं पुरानी कुछ वीडियोस में, तो यहाँ पर हम A to Z पूरा मल्टीनोमियल्स कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं सीधा सवालों के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, y की पावर 5, z की पावर 3 इन एक्सपेंशन ऑफ 3xy माइनस 2xz प्लस zy की पावर 7। तो इसका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि इस तरह से वर्क करता है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r3 फैक्टोरियल, और हमारा r1 प्लस r2 प्लस r3 जो है वो 7 के बराबर होगा। और साथ में हमारा आ जाएगा इस वाले टर्म की पावर r1 मल्टीप्लाइड बाय इस वाले टर्म की पावर r2 मल्टीप्लाइड बाय इस वाले टर्म की पावर r3। तो कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3xy की पावर r1 इंटू 2xz की पावर r2 इंटू zy की पावर r3 और -1 की पावर r2 मैंने अलग से रख दिया है। तो हमारे पास ये गिवन है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 हमारा 7 के बराबर है। तो हम इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर अगर हम टोटल x की पावर निकालें तो ये हमारी आएगी x की पावर r1 प्लस r2, और अगर हम y की पावर चेक करेंगे तो ये हमारी आएगी r1 प्लस r3। इसी तरह से आप z की पावर चेक करोगे तो ये आपकी आएगी z की पावर r2 प्लस r3। सिंपली मैंने प्रोडक्ट को खोला और इंडिविजुअल वेरिएबल्स की पावर चेक करी है। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए r1 प्लस r2 की वैल्यू तो हमें दे रखी है 6 जो हमारी x की पावर है यहाँ पर, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और हमारी y की पावर r1 प्लस r3 है जिसकी वैल्यू हमें 5 दे रखी है, और हमारी z की पावर r2 प्लस r3 है जिसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी है। तो इन इक्वेशन को कंपेयर करके 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन r1 r2 r3 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा r1 की वैल्यू 4, r2 की वैल्यू 2 और r3 की वैल्यू 1। अब ये उम्मीद करता हूँ हमको निकालना आता हो। सिंपली कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो r2 और r3 में एक रिलेशन आएगा। फिर जो इक्वेशन आएगी उसको इस वाली इक्वेशन में से घटा देना, आपका r2 और r3 आ जाएगा। क्या आ गया तो एक बार आपका r1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट कुछ इस तरह से वर्क करेगा, लिख लेते हैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब 1 की पावर -1 की पावर r2 थी, r2 की वैल्यू हमारी इवन आ रही है, तो भाई तो अपना जा चुका है। तो ये मल्टीप्लाई में होगा 3 की पावर r1 दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर r2 दैट इज़ 2। तो ये हमारा होगा आंसर। तो ये आसान सवाल होते हैं काफ़ी, बस आपको पैटर्न याद होना चाहिए कि किस तरह से ये सॉल्व होते हैं, तो आपके फट से सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस सवाल को देखने के बाद आपको अगली बार मल्टीनोमियल के सवाल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपली देखो यार, कुछ नहीं किया, हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है बड़ा आसान सा, a प्लस बी प्लस सी की पावर n जो होती है उसका जो जनरल टर्म होता है वो इस तरह से वर्क करता है n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे a की पावर r1 होती है, b की पावर r2 होती है और c की पावर हमारी r3 होती है, और एक साथ में कंडीशन होती है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 जो है हमारे n के बराबर होते हैं। बस इतनी सी चीज़ है, और हर सवाल में बार बार यही लगी, और इसी तरह के सवाल आएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमको दे रखा है 3a प्लस 2b प्लस 7c, इस पूरे की पावर 70, और हमें बताना है कि इस पूरे टर्म जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो ये भी बड़ा आसान सवाल होता है, इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो देखो, जब भी 3 टर्म्स इस तरह से दे रखे होते हैं और ऊपर जो पावर n होती है, तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं, मैं जनरल फॉर्मूला भी बता दूंगा इसका, पर इसका आंसर जो होता है इस तरह से चलेगा n प्लस r, यानी जो जितने टर्म्स इसके अंदर हैं r -1c और -1, स्ट्रेट आंसर आएगा इसका, दैट विल बी 72c2। तो इसका जनरल इस तरह से चलता है कि अगर कोई सीरीज़ है इस तरह की a प्लस बी प्लस सी, और इसमें टोटल मान लो k टर्म्स हैं, ठीक है, और इस पूरे की पावर n है, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे। देख, ध्यान रखना ये चीज़ कि जो k टर्म्स होंगे वो सारे अलग होंगे, ठीक। तो आपसे मेन से सिंपली इतना पूछेगा कि आपकी सीरीज़ है, एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है n प्लस k माइनस 1c k माइनस 1। तो इसको याद रखना, बड़ा आसान चीज़ है ये। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा नेगेटिव इंडाइसिस पे हम बात कर लेते हैं। तो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x की पावर -3/4। तो इसके लिए आपको फिर से जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए नेगेटिव इंडाइसिस के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का, नहीं आता तो अभी देख लेंगे। तो यार सबसे पहले थोड़ी आसान भाषा में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए 3 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा बाहर आ जाएगा 3 की पावर -3/4, और हमारा ब्रैकेट में रह जाएगा 1 - 2/3 x, और इस पूरे की पावर -3/4। अब हम प्यार से अपना एक्सपेंशन का खेल रचेंगे। तो जो हमारा नेगेटिव इंडेक्स वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, इसका जो जनरल टर्म होता है वो दिखने में इस तरह का होता है। इसको आप याद कर सकते हो, याद ही करो, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल आया और ना हो तो मतलब बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि ये कुछ बोनस सवालों में से एक होते हैं। मैथ्स में मतलब याद करने वाला सवाल आ रहा है यार, मजाक हो रहा है यार।
तो हमसे भाई ने x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है, तो निकाल देते हैं यार। x की पावर 4 अगर कह रहा है तो यानी r की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी और यहाँ पर नीचे अपना 4 फैक्टोरियल आएगा, तो लगा देते हैं 4 फैक्टोरियल इसी बात पे। और यहाँ पर जो है हमारा ये 5th टर्म होगा, तो यहाँ पर हम T5 कर देते हैं। वैसे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अच्छा दिखाने के लिए। और ये जो है हमारा r की वैल्यू 4 है, तो ये हमारा n-r+1 तक जा रहा है, तो ये हमारा n-4+1 दैट इज़ n-3 तक जाएगा, यानी बीच के सारे डॉट गायब। तो सिंपली अब हमें n की वैल्यू डालनी है और n की वैल्यू हमारी -3/4 है, तो हमारा हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 -1 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 -2 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 -3 डिवाइडेड बाय 4। पर एक चीज़ हम भूल रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा x होता है, ये हम तब देखते हैं जब ये एक्सपेंशन कर रहा होता है 1 + x की पावर n का, पर यहाँ पर x की जगह -2/3 है, तो फिर से हमें x की जगह -2/3 रखना पड़ेगा, और जब हम रखेंगे तो हमें मिल जाएगा -2/3 की पावर 4 साथ में, या दहेज में, जो भी बोल लो, बैड जोक। ध्यान रखना मैंने पहले यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की जगह शायद 4 लिख दिया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इधर 4 फैक्टोरियल आता है। तो सिंपली है यार, याद करके खेल खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा ये। बाकी किसी को जनरल फॉर्मूला पूरी सीरीज का देखना है तो आप वो भी देख सकते, नहीं है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिल ही जाएगा। हम बढ़ते हैं सिर्फ सीधे अगले सवाल की तरफ। तो अब जो मैं आपको सवाल देने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और जाने माने सवालों में से एक होता है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, और इसके बावजूद भी आपको नहीं आता तो मतलब आप चीज़ें अब तक मिस कर रहे थे और आपको अब मिस करना बंद करना होगा, तो यहाँ मिस मत करना। तो इस अजीब से दिखने वाले जो एक्सपेंशन है या बोलूँ एक्सप्रेशन है, इसके एक्सपेंशन में हमें एक्स का टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सीधी भाषा में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस निकालना है हमें। तो यहाँ पर जो ऊपर x+1 लिखा है, इसको अगर हम a³ + b³ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमें कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। तो वो हम इस तरह से करेंगे कि हम x को लिख लेंगे x की पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 और उसका क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारा कुछ बढ़िया सा बैठा है, दैट इज x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 + 1। इसके बाद जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे और फॉर्मूला लगाओगे a³ + b³ का, दैट इज a + b मल्टीप्लाइड बाय a² + b² माइनस ab। तो a² + b² माइनस ab वाला जो टर्म है वो दिखने में सेम ऐसा ही होगा, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमारा ये इस तरह से आएगा a + b मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू हमारी x की पावर 1/3 और b की वैल्यू हमारी 1 की पावर 1/3 है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा a² + b² माइनस ab। तो डिनोमिनेटर में भी यही दे रखा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारा सिर्फ x की पावर 1/3 + 1 बचेगा। अब सेम इसी तरह से हम इसको डिड्यूस करेंगे, इसको हम a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x को हम लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में है हमारे x माइनस √x के साथ, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिड्यूस कर देंगे, लिख देंगे √x + 1 मल्टीप्लाइड बाय √x - 1, ठीक है। और नीचे से हम √x कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो ये हमारा आ जाएगा √x मल्टीप्लाइड बाय √x - 1। अब √x - 1 √x - 1 कट जाएगा एक दूसरे से, तो ये हमारा पूरी तरह से रिड्यूस होकर जो आएगा वो दिखने में कुछ इस तरह का होगा, 1 + x की पावर -1/2, ठीक है। और उधर हमारा क्या आया था, x की पावर 1/3 + 1, तो x की पावर 1/3 + 1, बीच में हमारा माइनस साइन था, -1 + x की पावर -1/2, तो 1 से 1 कट जाएगा और सिर्फ इतनी सी चीज़ बचेगी, दैट इज x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/2। तो इतनी छोटी सी दिखने वाली चीज़ को एक भसड़ बना के लिख दिया था यहाँ पे, और इस तरह से हमें इसको डिड्यूस करना था। तो वैसे a³ + b³ का फॉर्मूला कहीं भी टपक पड़ता है, तो जैसे a³ + b³ हो गया, am > gm हो गया, ये चीज़ें कहीं भी टपक जाती हैं। तो ऐसी जो जनरल चीज़ें होती हैं वो हर समय दिमाग में रहनी चाहिए, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। हालांकि am > gm थोड़ा ज़्यादा एलीट चीज़ हो गई, पर इस तरह के मैनिपुलेशन जो कि फ्रिक्वेंट होते हैं हमें याद होनी चाहिए, और ये तभी आते हैं जब हम बहुत सारे सवाल लगा लेते हैं या फिर हमें कोई इस तरह से पढ़ाए कि हमें पहले से अवेयर करा दे, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पावर हमारे पास ऊपर 10 थी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है हमें, तो हम सीधा जनरल टर्म लिख देंगे। जनरल टर्म हमारा होगा 10CR और x की पावर 1/3 इस पूरे की पावर 10 - r मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर r अगेन मल्टीप्लाइड बाय x की पावर -1/2 और इस पूरे की पावर r। तो यहाँ पर हम x की पावर चेक कर लेते हैं, हमारी जो x की पावर्स आ रही हैं वो आ रही हैं 10 - r डिवाइडेड बाई 3 -r/2। ये हमें 0 के बराबर करना है, तो कर देते हैं 0 के बराबर, तो ये हमारा आ जाएगा 10 - r/3 इज इक्वल्स टू r/2
3 को उधर भेज देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 3r। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ गई 20/5 दैट इज 4। खेल खत्म। तो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हमारा होगा वो होगा 10c4। और वैसे मेरे ख्याल से ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट सवाल है, तो काफ़ी लोगों ने पहले से देखा हुआ भी होगा, तो इस तरह के सवाल हो जाने चाहिए आपसे। एक और बड़ा आसान सा सवाल यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो हमको दे रखा है एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 27 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इसने आपसे पूछा है कि इसके एक्सपेंशन में पहला नेगेटिव टर्म जो है वो कौन सा होगा, 7th टर्म होगा, या फिर आपका 5th टर्म होगा, या फिर आपका 8th टर्म होगा, या फिर आपका 6th टर्म होगा। ये 4 ऑप्शन है, ये ट्राई करके देखो। ये भी आसान सवाल है, मैं ऊपर बता चुका हूँ इससे रिलेटेड चीज़ें। तो इस सवाल का आंसर निकालने के लिए हम वर्तमान में चलते हैं। ऊपर मैंने एक सवाल में आपको बताया था कि जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है टी आर का, तो मैंने इस तरह का कुछ बताया था T5 के लिए। तो ये मैंने TR+1 के लिए बताया था, मैंने R+1 की जगह R की जगह 4 डाल दिया था। ये R+1 कर लेते हैं और यहाँ पर हम x की पावर r कर देते हैं, ठीक है, और इधर भी r कर देते हैं, r फैक्टोरियल। तो ये हमारा जनरल टर्म होता है, ठीक है। और हमको n की वैल्यू नीचे क्या दे रखी है, वापस नीचे जाते हैं। n की वैल्यू हमको दे रखी है 27 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इसमें अगर हम 27 डिवाइड बाय 5 रखेंगे तो ये इस तरह से आएगा 27 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, और ऐसे करके चलता ही रहेगा। 27 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, फिर आएगा 27 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा n माइनस r प्लस 1 होता है, ठीक है। और जो अगला टर्म है कंटिन्यूशन में लिख देता हूँ मैं, 27 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, और अगला आएगा 27 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ रुक जाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर सारे टर्म स्टार्टिंग के पॉजिटिव थे, क्योंकि 27/5 5 पॉइंट समथिंग होता है, 5.4, ये भी पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। ये हमारा पहला नेगेटिव टर्म आ गया। तो n माइनस r प्लस 1 की वैल्यू जब हमारी 27/5 माइनस 6 हो रही है, वही हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से माइनस r प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस r इज इक्वल्स टू माइनस 7, दैट इज r इज इक्वल्स टू प्लस 7। r अगर हमारा 7 है तो टर्म हमारा 8th होगा, यानी कि 8th टर्म हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये सवाल होना था, सिंपली जनरल टर्म का इस्तेमाल करके। तो वैसे आप सीरीज का एक्सप्रेशन याद कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जनरल टर्म भी चल जाता है, बात एक ही है। तो ये थे हमारे मल्टीनोमियल के कुछ सवाल, लगभग सारे जिस तरह के आते हैं इसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से बाइनोमियल एंड हो गया है। एक चीज़ और रह गई, बाइनोमियल में एक तरह के सवाल होते हैं जिनको मैं बुलाता हूँ I+F, ठीक है। तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें भी कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे ट्रेंड होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन दिस वीडियो वी कवर्ड ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जिस्टिंग इन मल्टीनोमियल्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ। गुड लक, आगे लगाओ।